हाय फ्रेंड्स, आई एम ज्योतिक, टीम मेंबर ऑफ जीटी रोबोटिक्स क्लब। और आज का हमारा टॉपिक है मोटर ड्राइवर। जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, ये मोटर को ड्राइव करने के लिए यूज होता है। अभी मोटर को हमें ड्राइव करने के लिए क्यों ये एक डेडिकेटेड सर्किट यूज करना पड़ता है? ये इसलिए कि हम मोटर को कोई भी माइक्रो कंट्रोलर से डायरेक्ट हम उसको कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उस माइक्रो कंट्रोलर की जो पिंस होती है उसका जो करंट होता है वो बहुत ही छोटा होता है। मीन्स कि अप टू मैक्सिमम अगर माइक्रो कंट्रोलर को मैं करंट बताऊं तो वो मैक्सिमम जाता है 200 टू 300 मिली एम्पियर, उसका कंजप्शन होता है पूरे माइक्रो कंट्रोलर का। वही अगर मैं अपने मोटर की बात करूं तो मोटर का जो करंट कंजप्शन होता है वो बहुत ही हाई होता है। विच मीन्स कि अगर मैं सिंपल बीओ मोटर की बात करूं तो उसका करंट कंजप्शन कुछ 800 मिली एम्पियर टू 900 मिली एम्पियर होता है। वही अगर मैं थोड़े हाई रेंज में जाऊं, जैसे कि डीसी जॉनसन मोटर और प्लेनेटरी मोटर। डीसी जॉनसन मोटर का जो एवरेज कंजप्शन होता है वो 3 to 4 एम्पियर होता है, अगर उसमें लोड अच्छा अच्छा खासा है तो। और अगर मैं बहुत ही पावरफुल मोटर्स की बात करूं तो उसका करंट कंजप्शन 10 to 20 एम्पियर जाता है। ठीक है। सो ये तो हमारे पास क्लियर हो गया कि हम कोई भी मोटर को डायरेक्ट हम हमारे माइक्रो कंट्रोलर से अटैच नहीं कर सकते, बिकॉज उसका करंट कंजप्शन बहुत ही हाई होता है। विच मीन्स हमें एक ऐसा डेडिकेटेड सर्किट चाहिए जो हमारे माइक्रो कंट्रोलर और हमारा जो मोटर है उसके बीच में एक ब्रिज बने। ठीक है। वो ब्रिज से क्या होगा कि हमारा माइक्रो कंट्रोलर जैसे ही वो छोटा सा मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ सिग्नल देगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट का सिग्नल देगा, तो हमारा वो जो सर्किट होगा, डेडिकेट सर्किट, वो पूरा ऑन हो जाएगा और उसमें जब पूरा जो हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, जिससे कि हमारा मोटर है वो रोटेट करेगी। So I repeat कि motor driver एक dedicated circuit है which acts as a bridge between our microcontroller and our motor, right? So ये motor driver का कुछ इस तरह से वर्किंग होता है। अभी इसमें क्या है कि आप प्लीज गेस कीजिए कि मोटर ड्राइवर में कौन सा कंपोनेंट यूज आप कर सकते हो। सो प्लीज एक मिनट के लिए आप सोचिए कि कौन से कंपोनेंट आप यूज कर सकते हो जिसमें कि आप अगर छोटा सा करंट प्रोवाइड करेंगे, देन इट अलाउज द मैक्सिमम मीन्स अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट टू फ्लो थ्रू इट। ठीक है। सो अगर आपने सोचा होगा कि ट्रांजिस्टर एंड मॉसफेट, देन यू आर एब्सोल्युटली राइट। ट्रांजिस्टर और मॉसफेट ही इसके अंदर यूज होते हैं फॉर मेकिंग ऑफ दिस मोटर ड्राइवर। तो वो कुछ इस तरह से काम करते हैं कि अगर जैसे हम ट्रांजिस्टर के बेस पे अगर हम माइक्रो कंट्रोलर से छोटा सा सिग्नल देंगे, मीन स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट का सिग्नल देंगे, तो क्या होगा कि वो ट्रांजिस्टर है वो कंडक्टिंग स्टेट में आ जाएगा। और जैसे ही ट्रांजिस्टर कंडक्टिंग स्टेट में आ जाएगा तो उससे 1 एम्पियर टू 2 एम्पियर अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस तरह से हम क्या करते हैं कि हमारी जो मोटर का कंजप्शन है, जो जनरली 1 to 2 एम्पियर होता है नॉर्मल मोटर, सो वो हमारी मोटर रोटेट करने लगेगी विदाउट इंटरफियरिंग विथ माइक्रो कंट्रोलर। ये बात आप नोट करिए कि मोटर ड्राइवर, कोई भी मोटर ड्राइवर होगा वो हमारा माइक्रो कंट्रोलर से इंटरफियर नहीं करेगा। इट मीन्स कि मोटर ड्राइवर से हमारा थोड़ा भी जो माइक्रो कंट्रोलर है वो डैमेज नहीं होगा। राइट। वो पूरा इंडिपेंडेंट सर्किट, डेडिकेटेड सर्किट होगा। बस माइक्रो कंट्रोलर उसको सिग्नल देगा, जो हमारा लॉजिक लेवल सिग्नल प्रोवाइड करेगा। ठीक है। सो इसमें जनरली मैं जैसे मैंने कहा कि ट्रांजिस्टर और मॉसफेट यूज होते हैं। बट आप इसमें आके देखेंगे कि कौन से कंडीशन में हम ट्रांजिस्टर यूज करते हैं और कौन से कंडीशन में हम मॉसफेट यूज करते हैं। राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, जैसे कि मैंने कहा था कि जो मोटर ड्राइवर के अंदर जो डेडिकेटेड सर्किट यूज होता है वो एज ब्रिज सर्किट के नाम से जाना जाता है। तो इसका मैं आपको एक थोड़ा रीड कर देता हूँ। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच एनेबल्स अ वोल्टेज टू बी अप्लाइड अक्रॉस अ लोड इन आइदर डायरेक्शन। ठीक है। सो इट अलाउज द सर्किट फुल कंट्रोल ओवर अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक डीसी मोटर, that is with an edge bridge, a microcontroller, logic chip or a remote control can electronically command the motor to go forward, reverse, brake and coast। so इस टाइप से कुछ एज ब्रिज का वर्किंग होता है या इस टाइप से ये वर्क करता है, डीसी मोटर को कंट्रोल करता है। इसमें एक यहाँ पर बेसिक डायग्राम है जिससे आपको पूरा एज ब्रिज जो है वो क्लियर हो जाएगा। अभी आप इसमें देख रहे होंगे कि ये हमारे पास 4 स्विचेस है। ओके। और बीच में हमारा मोटर लगा है। तो जैसे ये स्विच और ये स्विच ऑन हो जाएगी तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो भी करंट होगा वो यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा थ्रू मोटर, और ये फिर से ये ग्राउंड में चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दोनों स्विच क्लोज थी तो ये करंट का पाथ जो कुछ इस तरह से होगा। मान लीजिए कि ये टाइम पे हमारी जो मोटर है वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। अभी अगर मैं ये दोनों स्विच ऑफ कर दूं और ये दोनों स्विच को ऑन कर दूं तो क्या होगा, हमारे करंट की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। इट मीन इस टाइम पे हमारी मोटर की जो डायरेक्शन होगी वो भी रिवर्स हो जाएगी। तो इस टाइम में हमारी मोटर की डायरेक्शन वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से सर्किट हम यूज कर सकते हैं टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ अवर मोटर, आइदर इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन और आइदर इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये उसका एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन है। बट जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर स्विचेस जो यूज की है, यहाँ पर आपको लग रहा होगा ये मैकेनिकल स्विचेस हो गया, बट रियल लाइफ में ये मैकेनिकल स्विचेस नहीं होती है। रियल लाइफ में ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच होती है। और इलेक्ट्रॉनिक स्विच आपको पता ही होगा कि इज अ ट्रांजिस्टर एंड अ मॉसफेट जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक स्विच होती है। राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, ओके।
ये इसका एक एनिमेशन है जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे मोटर रोटेट करती है इन आइदर डायरेक्शन। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो ये दो करस्पॉन्डिंग स्विच क्लोज हो रही है, सो मोटर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में घूमेगी, और जैसे ये दोनों स्विच बंद होगी उसमें ये मोटर दूसरी डायरेक्शन में रोटेट होगी। सो इस तरह से कुछ हमारा जो पूरा एच ब्रिज है वो वर्क करता है, ठीक है। और ये उसका एक एचयूएल डायग्राम है पूरा हमारा जो एच ब्रिज होता है उसका, विथ इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज। अभी तक हमने खाली स्विच को नॉर्मली रिप्रेजेंट किया था, इसमें हमने पूरा उसको इलेक्ट्रॉनिक स्विच से रिप्रेजेंट किया है। सो ये हमारे 4 ट्रांजिस्टर्स है, Q1, Q2, Q3 और Q4। Q1 और Q2 हमारे पीएनपी ट्रांजिस्टर्स है, और Q3 और Q4 एनपीएन ट्रांजिस्टर्स है। प्लीज नोट, इसका जो अरेंजमेंट है, स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, वो एक लॉजिक से किया हुआ है जो आपको मैं अभी बताऊंगा। तो जैसे कि इसमें मैंने दो रजिस्टर्स डाले, जो रजिस्टर का आपको पता ही होगा कि ये हमारे करंट लिमिटिंग रजिस्टर्स है, ओके। और ये दोनों को जोड़ के मैंने यहाँ पर ए पिन, कॉमन पिन एक बना दी। सेम हियर किया, सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने किया है, दो पिन को मैंने जोड़ के एक कॉमन पिन बना दिए जो है बी पिन। और ये हमारा वीसीसी और ये हमारा ग्राउंड, और ये हमारे बीच में हमने मोटर कनेक्ट कर दी। अभी क्या होगा, ये जो दो मोटर्स है हमारे, ये जो दो पिन है सॉरी, ए और बी, वो हमारे माइक्रो कंट्रोलर में अटैच होगी। तो होगा क्या कि अभी अगर इसमें हम सिग्नल देंगे 1 और इसमें मैं अगर सिग्नल दूं 0, तो ये 1 ये दोनों ट्रांजिस्टर्स में जाएगा। तो हमारे पीएनपी ट्रांजिस्टर जैसे आपको पता होगा कि ये हमारा 1 पे ऑफ रहेगा, और 1 पे ये एनपीएन ट्रांजिस्टर वो ऑन रहेगा। इट मीन्स कि ये टाइप में क्या हम कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पर और ये वाला ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा, और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने 0 दिया था, तो यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा और हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा। इट मीन्स ये केस में जब हम इसको 1 देंगे और इसको 0 देंगे, तब हमारा Q2 और Q3 ऑन रहेगा, और हमारा मोटर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, और स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो रोटेट होगी। और अगर मैं इसका वाइस वर्सा दूं, इट मीन्स कि अगर मैं ए को 0 दूं और बी को 1 दूं, तो उस डायरेक्शन में क्या, उस केस में क्या होगा कि हमारा जो Q1 है वो ऑन हो जाएगा, और इसमें Q4 हमारा ऑन हो जाएगा। इट मीन्स ये कंडीशन में हमारा ये दो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएंगे और मोटर की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से कुछ पूरा एच ब्रिज का वर्किंग होता है, और ये तरह से कुछ हम दो पिन जो होते हैं वो माइक्रो कंट्रोलर को प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो इस तरह से माइक्रो कंट्रोलर से हम हमारे मोटर के डायरेक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें जो भी हमारा करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर 3 एम्पियर जो भी, बट वो इससे इंटरफियर नहीं कर रहा, बिकॉज ये दोनों पिन अलग ही है पूरी, और ये भी दो पिन पूरी अलग है, राइट। अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि हम ट्रांजिस्टर कब यूज करेंगे और मॉसफेट कब यूज करेंगे, तो इसका आपको पता कैसे चलेगा कि ट्रांजिस्टर जनरली जो हमारी स्मॉल करंट कंजप्शन एप्लीकेशन होती है उसमें यूज होती है। एग्जाम्पल के 2 एम्पियर 3 एम्पियर मैक्सिमम 3 एम्पियर तक कोई भी ट्रांजिस्टर होता है वो विथस्टैंड कर सकता है। इट मीन कि अगर हमारी मोटर जो है वो 3 एम्पियर तक करंट कंज्यूम करिए मैक्सिमम, तो हम ट्रांजिस्टर बेस्ड मोटर ड्राइवर यूज कर सकते हैं। बट आप देख सकते हैं कि हमारे अगर मोटर का जो करंट कंजप्शन होता है वो 25 एम्पियर 30 एम्पियर तक हो सकता है। जैसे कि हम जो रोबोकंट के लिए हमारे रोबोट बनाते हैं, जो हैवी वेट रोबोट होता है जिसमें फ्रेम और उसे बहुत भारी होता है, तो मोटर के ऊपर लोड भी बहुत होता है और हमारी मोटर भी बहुत पावरफुल होती है। तो उस केस में क्या होता है कि हमारा जो मोटर का जो करंट कंजप्शन होता है वो बहुत ही हाई होता है, अप टू 25-30 एम्पियर। तो उस केस में क्या करेंगे कि हमारा जो मोटर ड्राइवर हम यूज करेंगे वो मॉसफेट बेस्ड मोटर ड्राइवर यूज करेंगे। मॉसफेट बेस में फायदा क्या है कि मॉसफेट बेस एक तो जो मॉसफेट जो है वो एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होते हैं। दूसरा कि उसकी जो करंट कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। अगर मैं आपको आइडियली कोई मॉसफेट लूँ तो उसकी अगर करंट कैपेसिटी अगर मैं आपको बताऊं तो वो अप टू 60-70 एम्पियर विथस्टैंड कर सकता है। सो प्लीज एक नोट कर लीजिए कि अगर हमें स्मॉल करंट कंजप्शन के लिए यूज करना हो ड्राइवर, तो हम ट्रांजिस्टर बेस्ड मोटर ड्राइवर यूज करेंगे, और अगर हमें हाई करंट एप्लीकेशन के लिए यूज करना हो तो हम हमारा मॉसफेट बेस्ड मोटर ड्राइवर यूज करेंगे, ओके। सो मूविंग फॉरवर्ड, ये एक बस बेसिक डायग्राम है, सिमुलेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारा इनपुट ए और ये हमारा इनपुट बी, राइट। तो इस तरह से कुछ करंट फ्लो होगा, ये आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। सो मूविंग फॉरवर्ड, और ये बस एक चार्ट दिया हुआ है कि अगर हमें मोटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या कोई भी वन डायरेक्शन में मूव करना हो तो कोई एक पर्टिकुलर सिग्नल देना पड़ेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो वो जो सिग्नल के ऑपोजिट रिवर्स सिग्नल देने होंगे। और दूसरा जो कि अगर हमें मोटर को ब्रेक करानी हो, मीन्स मोटर को अचानक ब्रेक करानी हो, तो बहुत मोटर ड्राइवर्स में ऐसा मीन्स कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी प्रोवाइड, या हम कह सकते हैं कि फैसिलिटी प्रोवाइड की होती है कि अगर हम 1-1 देंगे तो मोटर तुरंत ही लॉक हो जाएगी। लॉक मीन्स कि वो एक ही इंस्टेंट में पूरी स्टॉप हो जाएगी, राइट। तो मोटर ब्रेक के लिए हम जनरली 1-1 सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अभी आते हैं स्पीड कंट्रोल। या अभी तक हमने क्या देखा कि हम मोटर के डायरेक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एक डायरेक्शन में या दूसरी डायरेक्शन में।
अभी हमारा दूसरा वेक्टर कि अगर हमें मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो उसके लिए हम जो मोटर ड्राइवर में एक फैसिलिटी होती है वो होती है पीडब्ल्यूएम फैसिलिटी। ओके, मीन्स नो डाउट पीडब्ल्यूएम फैसिलिटी मीन्स कि पीडब्ल्यूएम सिग्नल मोटर ड्राइवर रिलीज नहीं करेगा, बट वो सिग्नल को एक्सेप्ट करेगा और वो सिग्नल के द्वारा वो मीन्स उसके बेस पर वो मोटर को ऐसा सिग्नल प्रोवाइड करेगा जिससे कि हमारा मोटर की जो है स्पीड कंट्रोल होगी। और ये जो पीडब्ल्यूएम सिग्नल है वो माइक्रो कंट्रोलर ही प्रोवाइड कर सकता है, बिकॉज आपको पता है कि माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर ही ऐसे जो कंपोनेंट है जो सिग्नल जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ओके, ठीक है, सो मैं आपको रीड कर देता हूँ ये। टू कंट्रोल मोटर स्पीड वी कैन यूज पल्स विथ मॉड्यूलेशन, दैट इज पीडब्ल्यूएम अप्लाई टू द एनेबल पिन्स ऑफ L293D ड्राइवर। ओके, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो पीडब्ल्यूएम स्टैंड्स फॉर पल्स विथ मॉड्यूलेशन। इसमें हम जनरली क्या करते हैं कि हमारे जो पल्स होती है जो सिग्नल की, उसकी अगर विथ को अगर हम चेंज करें या हम वेरी करेंगे तो हमारा जो एवरेज पावर डिलीवर होगा मोटर को वो भी चेंज होगा, राइट। अब पीडब्ल्यूएम तो मैं आपको अब पूरा बता नहीं सकता, बट आप ये यूट्यूब में देख सकते हो पूरा पीडब्ल्यूएम का कंसेप्ट, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो पीडब्ल्यूएम इज द स्कीम इन विच द ड्यूटी साइकिल ऑफ अ स्क्वायर वेव आउटपुट फ्रॉम माइक्रो कंट्रोलर इज वेरीड टू प्रोवाइड अ वेरिंग डीसी वेरी एवरेज डीसी आउटपुट। ओके, सो पीडब्ल्यू में सबसे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है ड्यूटी साइकिल। ओके, ड्यूटी साइकिल का अगर मैं आपको रफली एक मीनिंग बताऊं कि कितने टाइम तक हमारा जो सिग्नल है वो ऑन रहता है, वो हमारा ड्यूटी साइकिल शो करता है। फर्स्ट अगर सिग्नल में आप देख रहे हैं 25% ड्यूटी साइकिल, इट मीन अगर ये हमारा यहाँ से यहाँ तक एक हमारा एक साइकिल है, तो आप देख रहे होंगे कि 25% तक हमारा सिग्नल ऑन है और 75% तक हमारा सिग्नल ऑफ है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा पूरा सिग्नल है वो 25% ड्यूटी साइकिल है। नेक्स्ट सिग्नल में आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमारी साइकिल है, जिसमें से 50% हमारा सिग्नल ऑन है और 50% सिग्नल ऑफ है। तो ये हमारा सिग्नल है वो 50% ड्यूटी साइकिल का सिग्नल है। नेक्स्ट 75% सिग्नल, और इसमें भी आपने अब समझ ही गए होंगे। अभी मैं जो कहना क्या चाहता हूँ कि 25% ड्यूटी साइकिल में आप देख रहे हो कि इसको पावर जो है वो 25% पे मिल रहा है, वेर 50% में से 50% पावर मिल रहा है और 75% में 75% पावर मिल रहा है। और अगर मैं 100% करूँ तो उसमें पूरे टाइम के लिए सिग्नल ऑन है, तो पूरा पावर उसको मोटर को मिल रहा है। तो इसी कंसेप्ट के बेस में हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। सो अगर मैं 25% अगर पीडब्ल्यूएम दूं तो हमारी मोटर स्लो घूमेगी, अगर 50% दूं तो मीडियम घूमेगी, और अगर हमारा 75% होगा तो फास्ट होगी। और अगर मैं 1 दूं जो फुल, ओके, तो हमारी मोटर है फुल आरपीएम में घूमेगी। तो एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं कि अगर हमारी कोई मोटर है उसका 400 आरपीएम मैक्सिमम है, तो अगर मैं उसको 25% ड्यूटी साइकिल दूंगा तो वो 100 आरपीएम पे घूमेगी। अगर मैं मीडियम दूंगा तो आप मान लीजिए कि आधे आरपीएम में मीन 200 आरपीएम में रोटेट होगी, और अगर फास्ट इट मीन कि 375 आरपीएम में रोटेट होगी। और 1 दूंगा तो फुल आरपीएम मीन 400 दैट इज मैक्सिमम आरपीएम। ओके, तो ये मोटर के कुछ कनेक्शन ऐसे कुछ करते हैं। ये हमारा कॉमनली जो आईसी मोटर ड्राइवर की होती है L293D, और ये माइक्रो कंट्रोलर जो हम यूज करते हैं आर्डिनो उनो, और ये हमारी मोटर है। ओके, और ये भी एक मोटर ड्राइवर है L298N सॉरी। एंड ये आपने देखा होगा कॉमनली टेक्स्ट में आप सब लोग यूज करते होंगे, मोटर्स के आप यूज करते हैं। ओके, ये भी एक मोटर ड्राइवर है। ओके, और ये हमारा एक साइट्रोन मोटर ड्राइवर। ठीक है, ये मोटर ड्राइवर में खासियत क्या है कि ये मोटर ड्राइवर स्मार्ट मोटर ड्राइवर है। इट मीन्स कि ये बहुत ही स्मार्ट है। और दूसरा कि ये कॉस्ट में भी बहुत ही ज्यादा है, बिकॉज इसकी अगर कॉस्ट मैं आपको बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली ये 4 to 5,000 में मार्केट्स में मिलते हैं। भी ये कॉस्ट इतनी ज्यादा क्यों है, बिकॉज इसमें फैसिलिटीज भी इतनी ज्यादा प्रोवाइड की है, फीचर्स भी इतने ज्यादा प्रोवाइड किए, इसमें सब टाइप के प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए इसमें। और दूसरा क्या है कि इसमें एक माइक्रो कंट्रोलर है, उससे क्या हुआ कि इसके फीचर्स बहुत ही बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसका मैं आपको सेपरेट लेक्चर मैंने बनाया है, तो आप उसमें देख लीजिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, that's all for this video, guys. Thank you for watching this video, and if you have any questions, then you can find me at 8bitguy on Instagram, and also you can mail me on jyotik.simari@gmail.com. So friends, stay safe and stay Atmanirbhar. Thank you.